है दोस्तों आपके अपने चैनल ऑन स्टडी क्लास पर। मैं आज आप लोगों को फिर से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सामाजिक सुरक्षा से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, आप लोग कमेंट करते हैं कि इसको समझाइए, तो मैं बता दूं कि ये सारे सवालों जो भी अभी मैं बता रहा हूं ये सब समझाने वाले हैं नहीं, बस खुद ही अपने आप देखते ही समझ में आ जाता है। तो इसमें समझाने की बात क्या है सो बताइए आप लोग। अगर समझाने की बात जो था तो मैं बताया था, अब जो है आपको बस थोड़ा सा कहीं कहीं पर दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दूसरी बात आप लोग सुन करके भी इसको ध्यान में रख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मानव एक सामाजिक प्राणी है। कैसा प्राणी है? सामाजिक प्राणी, जो कि जानते हैं। तो इस सब में कोई बताने वाली चीज नहीं है। वो समाज में ही जन्म लेता है, समाज में ही रहता है और अंत में अपने प्राण को समाज के अंदर ही त्याग देता है। इसमें क्या कोई समझाने वाली बात है? क्या सब जानते हैं, तो इसलिए मैं नहीं समझा रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। क्लियर? अतः समाज का यह प्राथमिक कर्तव्य हो जाता है कि वो मानव भलाई के लिए समस्त आवश्यक सुविधाओं को प्रदान करे। बेकारी, बीमारी, भूखमरी, वृद्धावस्था और अज्ञानता आदि ऐसे दानव है जिसमें युद्ध करने के लिए मानव को सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता पड़ती है। अब देखे होंगे कि आप लोगों को जिसको अज्ञानता है, ज्यादातर अज्ञानता लोगों को जो भी है व्यक्ति, वो उसको घृणा दृष्टि से देखते हैं, उसके साथ दुर्व्यवहार भी करते हैं क्योंकि उसके पास नॉलेज नहीं है। फिर भी वो गलती करेंगे तो उसको समझेंगे कि ये कैसा है, इसको मारना चाहिए, बेलगा देना चाहिए। ऐसी नहीं करना चाहिए क्योंकि उसके पास अगर ज्ञान होता तो ऐसे कार्य नहीं करते जो ये गलत है। बात समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पर ये वृद्धावस्था को तो सब हेल्प करना चाहते ही है। भूखमरी में अगर ज़्यादा भूखमरी है तो हेल्प करना बहुत ज़रूरी है। बीमारी अगर किसी को बहुत बड़ी हो गई तो उसको, कहने का मतलब आपको पर्सनली किसी को हेल्प नहीं करना है, इसके लिए संस्था है, उस संस्था के माध्यम से हेल्प करवाना है। क्लियर? तो सामाजिक सुरक्षा में पारिवारिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा और व्यक्तिगत सुरक्षा भी आ जाती है। बात समझ रहे हैं ना? सामाजिक सुरक्षा के संबंध में कुछ प्रमुख परिभाषा निम्नलिखित है। जैसे सर विलियम बेवरिज के अनुसार सामाजिक सुरक्षा का आशय एक ऐसी पद्धति युक्त योजना से है जिसके द्वारा बीमारी, अज्ञानता, फिजूल खर्ची और बेकारी, इन 5 दानवों पर विजय प्राप्त हो। देखिए, इस तरह से समाज में भी संगठन बना हुआ है और इसी को लंबा करके देश लेवल पर ले गया है। जैसे कि समाज में भी अगर आप गलती करते हैं तो समाज के लोग बोलते हैं कि नहीं, अगर समाज में कुछ गलतियां हो जाती है तो उसके सुझाव करने के लिए पंच वगैरह आते हैं कि नहीं। तो उसी तरह से अगर किसी को बहुत दिक्कत हो रही है गांव में तो बहुत से लोग हेल्प करके उसकी दिक्कतों को भी झेलते हैं, यानी कि मदद करते हैं। तो इस तरह से इसको लेवल पर अगर बढ़ा दिया जाए तो वही हम लोग अभी पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार क्या क्या दिए हैं? तो सामाजिक सुरक्षा वह सुरक्षा है जो समाज के किसी उचित संगठन द्वारा अपने सदस्यों को किन्हीं खतरों में प्रदान की जाती है जो खतरे उन पर कभी भी आक्रमण कर सकती है। ये किनका कहना है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का। भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री बीबी गिरी के अनुसार सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत राज्य जोखिम हितार्थ एक सुरक्षा प्रदान करता है जिसके लिए मनुष्य व्यक्तिगत रूप से साधनों का अभाव होने के कारण करने में असमर्थ होता है। सामाजिक सुरक्षा के आवश्यक तत्व क्या क्या है सो देखते हैं। तो सामाजिक सुरक्षा के आवश्यक तत्वों का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है। उद्देश्य, उसका पहला काम क्या है? उद्देश्य। तो सामाजिक सुरक्षा का उद्देश्य उपचारात्मक तथा निरोधात्मक चिकित्सा सहायता प्रदान करने से लेकर व्यक्ति की कार्य क्षमता नष्ट हो जाने पर उसके परिवार को पूरक आय प्रदान करने तक होना चाहिए। निश्चित अधिनियम, सामाजिक सुरक्षा निश्चित अधिनियम के अंतर्गत होनी चाहिए। इसके लिए सारे देश में एक सम व्यवस्था होनी चाहिए। उत्तरदायित्व इसका क्या है? तो सामाजिक सुरक्षा का उत्तरदायित्व सरकारी, अर्ध सरकारी संगठनों एवं सामाजिक संस्थानों पर होना चाहिए। सामाजिक सुरक्षा लागू करने के लिए प्रशासनिक उत्तरदायित्व सरकारी, अर्ध सरकारी एवं सामाजिक संस्थाओं पर होना
चाहिए। उत्तरदायित्व तो जो है ये सुरक्षा किस पर लागू होना चाहिए, सरकारी और गैर सरकारी दोनों पर। तुरंत सहायता, देखिए इसके माध्यम से क्या होता है, सामाजिक सुरक्षा आवश्यकताग्रस्त व्यक्तियों को तुरंत प्राप्त होनी चाहिए, अर्थात इनमें किसी भी प्रकार की ढील नहीं होनी चाहिए। जैसा कि ऐसा बहुत कम होता है पहले, परंतु अब स्पीड बढ़ा है। जैसे कि अगर आप LIC करवाएं चाहे कुछ भी, तो उसमें बहुत से कागज मांगने लगते हैं, क्या मांगते हैं, बहुत से डिटेल मांगना शुरू कर देते हैं और पैसा आते आते समय भी लग जाता है, जो कि अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ा है। तो ये सब सामाजिक क्या है, कल्याण करने के आदि है, जो कि मैं आगे बताऊंगा। संस्था सब है। अनिवार्यता, सरकार के ऐसे अधिनियम बनाने चाहिए जिससे कि श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा का लाभ अनिवार्य रूप से मिल सके। शोषण की समाप्ति, सामाजिक सुरक्षा से व्यक्तियों पर होने वाले शोषण को तुरंत समाप्त किया जाना चाहिए। सामाजिक सुरक्षा के स्वरूप कैसा है, उसका रूप देखते हैं तो सामाजिक सुरक्षा के निम्नलिखित स्वरूप हो सकते हैं। सामाजिक बीमा, जैसे स्वास्थ्य संबंधी बीमा, औद्योगिक दुर्घटना बीमा, ये सब क्या है, सामाजिक सुरक्षा है, जो कि अगर कुछ हो जाता है तो उस समय क्या होगा, आदमी टूट करके मर जाएगा, सब के सब बिखर जाएगा, उस समय ये बीमा काम आती है। इसलिए ये सब क्या है, सामाजिक सुरक्षा है। वृद्धा पेंशन योजना, जिसमें से वृद्धा पेंशन योजना बहुत ही हितकारी है। जैसे कि बहुत व्यक्ति बूढ़े हो जाने के पश्चात उसके फैमिली देखते नहीं है, वहाँ पर पेंशन अगर उनको मिलता है तो जरूर उसका सहयोग होता है। तो यहाँ पर ये सब बहुत जरूरी है। मातृत्व संबंधित संरक्षण, बेकारी बीमा, सामाजिक कल्याण सेवाएं जैसे निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, पुस्तकालय एवं वाचनालय से जौन सेवा जैसे अस्पताल, सस्ते मूल्य की दुकानें, सस्ती परिवहन सुविधाएं, पुनर्व्यवस्था सेवाएं आदि। भारत में सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकताओं एवं महत्व। देश में तीव्र औद्योगिकरण ने सामाजिक सुरक्षा के परंपरागत ढांचे को छीन भिन्न कर दिया है, जिससे देश में सामाजिक सुरक्षा के लिए नए सिरे से कार्य करने की आवश्यकता एवं महत्व निम्नलिखित तथ्यों से स्पष्ट हो सकते हैं। देखिए, ये जरूरी नहीं है कि ये सारे देने के पश्चात भी आदमी सफल हो जाएंगे, और जो भी निम्न कोटि के यानी कि गरीब लोग हैं वो इसमें सफल होंगे। देखिए, सबसे पहला होता है शिक्षा, जो कि मैं पहले ही से बताता हूँ कि शिक्षा होना जरूरी है। जैसे कि अगर जो व्यक्ति इसको नहीं जानेंगे तो क्या उसके लिए ये जो सेवाएं हैं, अगर किसी कंपनी में जुड़े हैं तो उसके बारे में भी बताऊंगा, तो उसके अगर नहीं जान रहा है तो उसको जो कहा जाएगा वही करेगा, कहेगा हाँ ये आपका अगर कुछ हो जाता है तो आप समझिए, आप तो उसके लिए पैसा दे रहे हैं, आपको अगर कुछ बाई द वे उंगली कट गया चाहे कुछ भी हो गया तो इसके दुर्घटना का जिम्मेदारी हम नहीं है, क्योंकि हम पैसा दे रहे हैं। इस तरह से आप वो बता सकते हैं। मजदूर बेचारा क्या कर सकता है उस स्थिति में, वो तो छोड़ के आ जाएगा, वो तो ऊपर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि उसको शिक्षा का अभाव है, उनको ये जानकारी नहीं है। इसलिए ये सबसे पहला काम शिक्षा पर जोर देना है, सबको बताना है कि ये आपका अधिकार है। क्लियर? तो आगे चलते हैं। के लिए सिरों से कार्य की आवश्यकता के महत्व निम्नलिखित तत्वों से स्पष्ट हो सकता है। निर्धन श्रमिकों को संकटकालीन रक्षा। भारत के श्रमिकों को मिलने वाले दैनिक मजदूरी विकसित देशों की तुलना में बहुत कम है। कहीं कहीं तो यह मजदूरी इतनी कम है कि वह इससे अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं कर सकता है। ऐसी स्थिति में वह संकटकालीन रक्षा के लिए कुछ भी बचाने में असमर्थ रहता है। अतः सामाजिक सुरक्षा की विभिन्न योजना निर्धन श्रमिकों को संकट काल में रक्षा करती है। देखिए, अगर शिक्षा न हो तो आप देख रहे होंगे कि आपके आसपास जितने भी निर्धन व्यक्ति हैं उसके वो भी पैसा कमाते हैं, लगभग कमा ही लेते हैं, परंतु शिक्षा न होने के कारण उसका जो खर्च होता है वो फिजूल खर्च होता है। इधर उधर में ज़्यादा खर्च करके वो निर्धने जैसे बन जाता है, क्योंकि उसके पास शिक्षा नहीं होता है। तो इसलिए शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान देना है आप लोगों को, मैं कह रहा हूँ। बाकी ये तो संस्था जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं। तो स्वास्थ्य एवं चिकित्सा संबंधित रक्षा। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत मिलने वाली स्वास्थ्य एवं चिकित्सा संबंधित सुविधाएं आए श्रमिकों को भयंकर रोगों से छुटकारा दिलाएगी, जिससे श्रमिक स्वस्थ रहेंगे और मन लगाकर कार्य कर सकेंगे। श्रमिकों का नैतिक उत्थान। अत्यधिक निर्धनता तथा बेगारी से श्रमिकों के नैतिक पतन होता है। सामाजिक सुरक्षा की योजना के श्रमिकों को नैतिक उत्थान होता है। बेगारी बीमा के लाभ क्या है? तो मानव जीवन के लिए बेगारी एक बड़ा अभिशाप है। बेकारी देश में प्रतिवर्ष बेकारी की समस्या उग्र रूप धारण करती जा रही है। सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत बेकारी बीमा की योजना लागू करने से श्रमिक बेकारी के समय में अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकेंगे।
बच्चों का उचित पालन पोषण। मातृत्व लाभ अधिनियम के अंतर्गत प्रसूति स्त्री श्रमिकों की सहायता मिलती है। सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं में श्रमिकों के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा का प्रबंध किया जाता है। इस प्रकार की सुविधाओं से देश का भविष्य उज्जवल होता है, क्योंकि बच्चों पर देश का भविष्य निर्भर है। यही मैं बात बता रहा हूँ कि शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान देना है, बच्चे से उसको बताना है, सारे क्रियाओं में उसको संपन्न करना है, ताकि क्योंकि वही क्या है, फ्यूचर है, वही उसी पर निर्भर करता है। जैसे कि आप लोग अभी फ्यूचर तो है नहीं, आप प्रेजेंट है, इसलिए प्रेजेंट को सुधारेंगे, फ्यूचर अपने आप सुधर जाएगा। अन्य लाभ। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की आवश्यकता केवल श्रमिक वर्ग के लिए ही नहीं होती, अपितु वृद्धों, सेवा निवृत्त व्यक्तियों तथा निराश्रितों के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि इन सब की रक्षा करने भी समाज की नैतिक कर्तव्य है। देश में वृद्धावस्था पेंशन बहुत लाभदायक सिद्ध होगी। अन्य लाभ में ये सब है। सामाजिक सुरक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदम क्या है, तो भारत सरकार ने सामाजिक सुरक्षा के कार्य को पर स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात काफ़ी ध्यान दिया है और ठोस कदम उठाए हैं, लेकिन वो अभी पर्याप्त नहीं है। भारत सरकार द्वारा किए गए सामाजिक सुरक्षा कार्यों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। श्रम क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923। श्रमिकों को कार्य करते समय चोट लग जाने या अपंग हो जाने वाली बीमारियों की स्थिति में क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 की व्यवस्था द्वारा दिया गया है। इस अधिनियम के अधीन 1000 रुपये मासिक तक मजदूरी प्राप्त करने वाले श्रमिकों तथा उनके आश्रित लोग लाभ प्राप्त करने के अधिकारी माने गए हैं। यह अधिनियम सेवा नियोजकों पर श्रमिकों की मृत्यु, अस्थायी और पूर्ण विकलांगता, अस्थायी और आंशिक विकलांगता की दशा में श्रमिक अथवा उनके आश्रितों की क्षतिपूर्ति करने के दायित्व डालता है। इस अधिनियम में विभिन्न स्थितियों में क्षतिपूर्ति के भिन्न भिन्न दरें निश्चित की गई है, जो कि देता नहीं है, उतनी दर नहीं देता है। ज़्यादा से ज़्यादा जो व्यक्ति को कुछ हुआ है उसका इलाज करके कुछ रुपया दे देते हैं, बात खत्म हो जाता है। ऐसा चलता है अभी भी, पर उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। वो ध्यान कैसे आएगा, तो जो मजदूर अब कुछ भी कार्य करिए, परंतु शिक्षित होना जरूरी है। कोयला खान भविष्य निधि तथा बोनस अधिनियम 1949। कोयला खान भविष्य निधि और अभी लाभांश दोनों पृथक पृथक योजनाएं में, जिन्हें एक ही साथ बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, आसाम, आंध्र प्रदेश, असम, उड़ीसा, महाराष्ट्र तथा राजस्थान की सभी कोयला खानों में कोयला खाने के श्रमिकों का हितार्थ सरकार द्वारा लागू किया जाता है। तीसरा नंबर है कर्मचारी राज्य बीमा योजना अधिनियम। वह अधिनियम मौसमी कारखानों को छोड़कर उन सभी कारखानों पर लागू होता है जिनमें 20 या अधिक कर्मचारी कार्य करते हैं और जिनकी मशीनें किसी भी प्रकार की ऊर्जा से चलती है। इस अधिनियम के अनुसार कर्मचारी को बीमार हो जाने अथवा चोट लगने पर उसके इलाज की व्यवस्था करने आदि नकद देने की व्यवस्था है। प्रारंभ में इस योजना में 400 रुपया मासिक वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी इस योजना का लाभ उठा सकते थे। अब इस योजना को 1000 मासिक वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी तक विस्तृत कर दिया गया है। कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952। प्रारंभ में यह अधिनियम जम्मू एवं कश्मीर राज्य के अतिरिक्त देश के सीमेंट, सीक्रेट इंजीनियरिंग, लोहा एवं इस्पात, कागज तथा वस्त्र उद्योगों पर भी लागू किया गया था, परंतु अब यह अधिनियम देश में 133 उद्योगों पर लागू है। इस अधिनियम के अधीन लाभ प्राप्त करने के लिए कर्मचारी का 1 वर्ष तक नौकरी में रहना जरूरी होता है। इस योजना में प्रत्येक कर्मचारी को प्राप्त होने वाले वेतन 6.25% हिस्सा देना पड़ता है। कहीं कहीं पर यह 8% भी है। सेवा योजकों को इस निधि में कर्मचारी का अंशदान के बराबर जमा करना होता है। प्रसूति लाभ अधिनियम 1961। इस अधिनियम को प्राय सभी राज्यों में लागू कर दिया गया है। यह अधिनियम ऐसे कारखानों और संस्थाओं को छोड़कर जिन कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1943 लागू होता है से सभी कारखानों और बगानों तथा इसी प्रकार के सभी संस्थानों पर लागू होता है। इस अधिनियम के अंतर्गत महिला कर्मचारी को प्रसव के पहले एवं बाद में प्रसूति संबंधी लाभ एवं नगद राशि के भुगतान के संबंध में व्यवस्था है। मृत्यु सहायता निधि 1964। गैर छूट प्राप्त संस्थानों में कार्य करने वाले कर्मचारी की मृत्यु की दशा में उनके उत्तराधिकारी या
नामजद व्यक्तियों को आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए जनवरी 1964 में एक मृत्यु सहायता निधि की स्थापना की गई है। प्रारंभ में इस निधि से कर्मचारियों की मृत्यु पर 500 रुपये दिए जाने की व्यवस्था थी, लेकिन 1 अगस्त 1969 में इस सीमा को बढ़ाकर 750 रुपया कर दिया गया है। पारिवारिक पेंशन लाभ औद्योगिक श्रमिकों एवं कर्मचारी की अकाल में मौत की दशा में उनके परिवार को लंबे समय तक आर्थिक सहायता देने की दृष्टि से 1 मार्च 1971 में कोयला खान पारिवारिक पेंशन योजना 1971 लागू की गई। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि किस तरह से श्रमिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। समाज में कई प्रकार की सुरक्षा है जो गरीब मजदूरों के लिए ये दिया गया है, क्योंकि वही गरीब मजदूर कार्य करते हैं, उसी के कार्य के बदौलत ये देश चलता है, इसलिए उनको ये सामाजिक सुरक्षा देना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप लोगों ने देखा, तो फिर आप लोग कमेंट में करेंगे कि ये वीडियो में हम आप लोगों ने कुछ भी नहीं समझाया, तो ये समझने आप सुने होंगे तो ज़रूर समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। आप बार बार सुनेंगे, बार बार पढ़ेंगे, ताकि एग्ज़ाम में सही से ज़्यादा लेकर के आएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।